एटमी ताकत को अक्सर कौमी सलामती, दिफाई और साइंसी तरक्की की अलामत के तौर पर पेश किया जाता है, मगर इस ताकत के पस मंज़र में एक ऐसी हकीकत भी मौजूद है जिस पर कम बात की जाती है। यह हकीकत उन इलाकों से जुड़ी हुई है जहाँ पर यूरेनियम निकाला जाता है, जहाँ ताबकार मवाद को तैयार या महफूज किया जाता है और जहाँ एटमी सरगर्मियों के असरात बरह रास्त आम आबादी तक पहुँचते हैं। ये असरात फौरी नज़र नहीं आते, मगर वक्त के साथ इंसानी सेहत, माहौल और आने वाली नस्लों पर गहरे नकूश छोड़ते हैं। यूरेनियम एक कुदरती ताबकार अंसर यानी नेचुरली रेडियोएक्टिव एलिमेंट है जो ज़मीन के अंदर पाया जाता है। जब उसे कान कनी के ज़रिए निकाला जाता है तो इस अमल के दौरान ताबकार धुआं यानी रेडियोएक्टिव डस्ट, रेडॉन गैस और दीगर नुकसानदेह ताबकार ज़रात फ़िज़ा, पानी और मिट्टी में शामिल हो जाते हैं। ये ज़रात बरसों बल्कि दहाइयों तक माहौल में मौजूद रहते हैं और खामोशी से इंसानी जिस्म में दाखिल होते रहते हैं। यूरेनियम की ख़ास बात यह है कि ये केमिकली टॉक्सिक होता है और ताबकारी के ज़रिए सेल्स को नुकसान भी पहुंचा सकता है। ताबकारी इंसानी जिस्म में बुनियादी तौर पर 3 रास्तों से दाखिल होती है: सांस के ज़रिए, आलूदा पानी के ज़रिए और खुराक के ज़रिए। यूरेनियम कानों के करीब रहने वाले अफराद मुसलसल ताबकार गर्द गुबार को सांस के ज़रिए अंदर लेते हैं, जिससे फेफड़ों के खुलिये मुतासर होते हैं। ज़ेरे ज़मीन पानी जब यूरेनियम से आलूदा हो जाता है तो यही पानी पीने, खाना पकाने और रोज़मर्रा इस्तेमाल में आता है, जिससे गुर्दे, जिगर और दीगर अंदरूनी अज़ा मुतासर होते हैं। इस तरह आलूदा ज़मीन में उगने वाली फसलें ताबकार मादों को जज़ब करके खुराक की ज़िंदगी यानी फूड चेन का हिस्सा बन जाती हैं। साइंसी तौर पर ताबकारी का सबसे ख़तरनाक असर डीएनए को पहुंचने वाला नुकसान है। रेडियोएक्टिव पार्टिकल सेल्स के अंदर जाकर डीएनए के स्ट्रक्चर्स को मुतासर करते हैं और म्यूटेशन का बायस बनते हैं, जिसके नतीजे में सेल्स बेकाबू होकर तकसीम होने लगते हैं। यही अमल वक्त के साथ मुख्तलिफ अक़साम के कैंसर को जन्म देता है। इसके अलावा यूरेनियम गुर्दों में जमा होकर गुर्दों की नाकामी, यानी किडनी फेलियर, हड्डियों की कमज़ोरी, जल्दी बीमारियां और असाबी निज़ाम के मसाइल पैदा कर सकता है। बच्चों और हामला ख़वातीन में ये असरात ज़्यादा शदीद होते हैं, जहां बर्थ डिफेक्ट्स और ज़हनी नशोनुमा की कमी भी देखी गई है। पाकिस्तान के बाज़ इलाकों में यूरेनियम की मौजूदगी और एटमी सरगर्मियों के हवाले से मकामी आबादी ने तवील अरसे से सेहत के मसाइल की निशानदेही की है। डेरा गाजी खान, मियाँ वाली और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में रहने वाले अफराद में कैंसर, स्किन डिजीज़ और किडनी की बीमारियों के मसाइल ज़्यादा रिपोर्ट्स होते हैं। इन इलाकों में पीने के पानी के ज़राए महदूद हैं और ज़्यादातर आबादी ज़ेरे ज़मीन पानी पर इन्हसार करती है, जो अगर आलूदा हो जाए तो उसके असरात पूरे मुआशरे तक फैल जाते हैं। मसला यह है कि अक्सर सेहत के इन मसाइल को आम बीमारी समझकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है और ताबकारी के मुमकिन असरात की बाकायदा जांच नहीं की जाती। भारत में झारखंड के इलाके जादू घोड़ा को यूरेनियम कान कुनी की वजह से ख़ास तौर पर जाना जाता है। यहाँ कई दहाइयों से मकामी आबादी ताबकारी के असरात की शिकायत करती आ रही हैं। मुख्तलिफ तिब्बी मुशाहिदात में जल्दी बीमारियाँ, हड्डियों के मसाइल, इस्तिकात हमल और पैदाइशी नकाइस की निशानदेही की गई है। इन इलाकों में रहने वाले लोगों की अक्सरियत गरीब है और इलाज तक रसाई महदूद है, जिसकी वजह से बीमारियों की बर वक्त तशखीस और इलाज मुमकिन नहीं हो पाता। एटॉमिक वेपन्स के हवाले से ये समझना भी ज़रूरी है कि इनका नुकसान सिर्फ धमाकों तक महदूद नहीं होता। एटमी धमाके के बाद खारिज होने वाली रेडिएशंस एनवायरनमेंट में तवील अरसे तक महदूद रहती है, जिसे फॉल आउट कहा जाता है। ये ताबकारी ज़मीन और पानी को आलूदा कर देती है और बरसों बाद भी इंसानी सेहत पर असरअंदाज होते हैं और आने वाली नस्ल में ज़्यादातर लोग कैंसर के मरीज़, बांझपन और कई दीगर जेनेटिकली बीमारियों का शिकार पैदा होते हैं। इसलिए दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में एटमी तजर्बात के मकामात के करीब आज भी कैंसर और दीगर दायमी बीमारियों की शरह ज़्यादा देखी जाती है। न्यूक्लियर रिस्क ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जादू घोड़ा के करीब 35,000 लोग रहते हैं, जिनमें इनफर्टिलिटी, लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हायर मोर्टेलिटी ड्यू टू कैंसर, रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से पाए गए हैं। ये एक इन्वायरमेंटल जस्टिस का मसला बन चुका है। एटमी ताकत अगरचे रियासतों को मजबूत बनाती है, मगर इसकी असल कीमत अक्सर वो लोग अदा करते हैं जो ना फैसले करते हैं न जंग चाहते हैं। ये हकीकत हमें याद दिलाती है कि साइंसी तरक्की और उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक वो इंसान और माहौल दोनों के तहफ़्फ़ुज़ को अपनी बुनियाद ना बनाए। उम्मीद करते हैं नाज़रीन ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपनी फैमिली और अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं किसी नई अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।